हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। माय नेम इज़ कृतिका और आज के इस लेसन में, इस वीडियो में हम अशोका के जो एडिक्ट्स थे, इंस्क्रिप्शंस थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। अपनी पुरानी वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आपको अशोका के बारे में जो है मौर्यन एम्पायर ऑलमोस्ट जो है हमने कवर कर लिया है। तो आज जो है अशोका एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस जो हैं, जो पिलर एडिक्ट्स हैं, मेजर माइनर एडिक्ट्स हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। तो अशोका का जैसे अगर मैं बात करूं एडिक्ट्स थे क्यों, तो बेसिकली जो धम्मा घोषा था उसके बिहाफ पे जो है ये सब एडिक्ट्स हैं। अशोका हमें पता है बहुत ही ग्रेट एम्परर थे। उन्होंने जो अपना एम्पायर है वो पूरा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल में, भारत में, तिब्बत, पता नहीं कहाँ कहाँ फैलाया हुआ था। तो जो उनके हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो भी इन सभी कंट्रीज़ में मिलते हैं। ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये आज से लगभग 2200 साल पुराने हैं। फिर भी हमारे पास अब सारे के सारे इंस्क्रिप्शंस तो होंगे नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे जो टाइम के साथ कोलैप्स कर गए होंगे। तो फिर भी जो इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए टिक गए, जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं, उनसे हमें क्या जानने को मिला है, वो सब हम आज के इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आप एक बात सोचिए कि 2200 साल तक जो इंस्क्रिप्शंस अभी तक जिंदा है हमारे बीच में, वो किस टेक्निक से उन्होंने वो इंस्क्रिप्ट करवाए होंगे उस टाइम पे। तो अगर बेसिकली हम देखें तो 14 जो है वो मेजर एडिक्ट्स हैं, वो अभी जो है प्रेजेंट डे उड़ीसा में है। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया है, क्लासिफिकेशन है, दो तरह के एडिक्ट्स हैं। एक तो है पिलर एडिक्ट्स, एक है रॉक एडिक्ट्स। जो रॉक एडिक्ट्स हैं वो दो तरह के हैं, एक है मेजर और एक है माइनर रॉक एडिक्ट्स। ये मैं आपको अपने पुराने लेसन में भी बता चुकी हूँ। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस थे, इनका जो काम था वो स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 269 बीसी में, और 232 बीसी में ये काम बंद हो गया था सारा शिलालेख का, क्योंकि 232 बीसी में क्या हुआ था, अशोका की डेथ हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद ये काम जो था वो बंद हो गया था। अगर हम बात करें इंस्क्रिप्शंस की, तो टोटल 33 इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो इंडिया में थे। ठीक है, बाकी जो अशोका की पकड़ थी, अगर हम बात करें उसके साम्राज्य की, तो वो तो ईरान तक थी। तो कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, इन सब जगहों पे है। ठीक है, अब बेसिकली अशोका ने जो इंस्क्रिप्शंस थे वो क्यों बनवाए, पहले हम थोड़ा इनके बारे में बात कर लेंगे कि जो पिलर एडिक्ट्स हैं, तो कितने पिलर एडिक्ट्स हैं, टोटल 7 पिलर एडिक्ट्स हैं। इसमें जो स्टोन यूज़ हुआ है वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया। जैसे मैंने आपको भी बताया कि एडिक्ट्स जो है वो पूरे भारत में ही नहीं और भी कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। और जो पिलर्स हैं, अगर उनकी हाइट की बात करें तो ज़्यादा पिलर्स जो हैं वो 50 फीट ऊंचे हैं, और इतने 50 टन्स जो है उनका इससे भी ज़्यादा भारी वेट है। ठीक है, तो अब जो है पिलर्स में उसने बताया क्या है, इन इंस्क्रिप्शंस में बेसिकली क्या ऐसा मैसेज था जो अशोका देना चाहते थे। सबसे पहले रीज़न ये था इन शिलालेखों को खुदवाने का, उनको इंस्क्रिप्ट कराने का, कि जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं अशोका की, उनको पता चले कि साम्राज्य को कैसे संभालना है और किस तरीके से साम्राज्य का विस्तार करना है और प्रजा को भी खुश रखना है। तो बेसिकली जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये लिखे गए हैं एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि किस तरह से राजधर्म, जिसको हम कहेंगे राजधर्म, कि कैसे एक कुशल एडमिनिस्ट्रेशन हो, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो, और जो प्रजा है उनके हित में किस तरीके से काम किया जा सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को किस तरीके से बढ़ाया जा सके। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जब बात आती है, वहाँ पे हम बात करेंगे एग्रीकल्चर पे, कि आर्ट पे ध्यान दें, और जो मिलिट्री है उसको और ज़्यादा बेटर बनाए। तो ये जो सारे के सारे एडिक्ट्स हैं ये मैसेज कन्वे करने के लिए थे अपने सक्सेसर्स को, कि उन्हें पता चले किस तरीके से अशोका ने इतना सारा जो है अपना एम्पायर इतना बड़ा खड़ा किया, और उसको किस तरीके से जो है आगे वो लोग भी मैनेज करें। अब अगर हम पिलर एडिक्ट्स की बात करें, जैसे मैंने आपको बोला टोटल 7 पिलर्स हैं। अब इन 7 पिलर्स में क्या क्या चीज़ें इंस्क्रिप्ट की हुई है, तो यहाँ पे ये एक टेबल मैंने बनाया हुआ है। वैसे ही मैंने मेजर और माइनर एडिक्ट्स का भी आपको जो है इस तरह का एक टेबल बनाया है इन्हीं स्लाइड्स में, कि उनमें क्या क्या जो है इंस्क्रिप्शंस में क्या क्या लिखा गया है। अब मैं आपको बेसिक चीज़ों की कुछ बात करूँगी। ये एडिक्ट्स तो आप यहाँ से पढ़ के याद ही कर लेंगे कि किस में क्या लिखा है, लेकिन जो मेजर पॉइंट्स थे वो क्या थे। सबसे पहले जो है अशोका के जो प्रिंसिपल्स थे उनके बारे में लिखा गया है, एथिकल वैल्यूज़ के बारे में।
तो अशोका का ये मानना था जब उसने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था कि इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एथिकल वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, राइट बिहेवियर, कि किस तरीके से लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, जेनरस होना चाहिए आपको, आप प्योर होने चाहिए। अगर हम बात करें, ये सब चीज़ें बोलनी बहुत आसान है, फॉलो करनी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं बात करूं, ये जो धम्मा, जहां हम कह देते हैं वर्ड धम्मा, वहाँ पे धर्म के जो आधार पे चीज़ें हैं उनके बारे में बताया गया है कि आपको जेनरस होना है, प्योर रहना है, शांति से रहना है, ये सब चीज़ें जो है इसमें बताई गई है। यहाँ तक कि आज से अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया 2200 ईयर्स अगो, 2200 साल पुरानी बात है, उस टाइम पे भी अशोका ने कहा था कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं जो हर चीज़ को संभाल रहे हैं, वो लोग जो होने चाहिए, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। पहले बहुत ही क्रूअल होते थे राजा लोग, वो अपनी प्रजा के हित में, या जैसे हमने पढ़ा भी था कि सभी राजा बहुत अच्छे नहीं होते थे, नंदास की हमने बात की थी, तो सज़ा मिलती थी वो भी बहुत क्रूअल होती थी, कोई अगर बगावत कर दे उसको भी बड़ी बुरी सज़ा मिलती थी। लेकिन अशोका ने अपने इन इंस्क्रिप्शंस में लोगों की मेंटेलिटी को चेंज करने का सोचा। उन्होंने एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की। उन्होंने कहा जो लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, उनको जो है आम आदमी को, प्रजा को समझना चाहिए, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको समझना चाहिए जो प्रजा को लेकर है। यहाँ तक कि उन्होंने काइंडनेस टू प्रिजनर्स की भी बात की। मतलब जो जेल है आज की अगर हम बात करें, आज अगर कोई कैदी जेल में होता है तो हमें पता है कि इंडिया में अगर एक जेल में 10 लोगों की कैपेसिटी है तो वहाँ पे 40 लोगों को रखा जाता है। लेकिन प्रिजनर्स के भी कुछ राइट होते हैं, हमें पता है प्रिजनर्स को सज़ा मिलनी चाहिए, और जैसा बिहेवियर होता है, कई बार बहुत बुरा बिहेवियर भी होता है। जब अंडर ट्रायल कोई प्रिजनर होता है जिस पे अभी कोई केस चल रहा है लेकिन प्रूफ नहीं हुआ है वो गिल्टी, बट स्टिल उसके साथ जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। क्रिमिनल्स को सज़ा भी मिलनी चाहिए, ये भी एक बात सही है। लेकिन उस टाइम अशोका ने कहा कि जो प्रिजनर्स हैं, वो जो जेल है, उन प्रिजनर्स के लिए जो जेल बनाई गई है, वहाँ उनको सिर्फ हर्ट नहीं करना, उनके साथ क्रूअल नहीं होना है, वो एक सुधार घर है, वहाँ पे उनके भी कुछ राइट्स हैं। तो वो एक लॉ की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि एक पर्सन है उसके लिए अलग लॉ है, कोई और है उसके लिए अलग है, तो लॉ है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया अगर किसी की सज़ा डेथ सेंटेंस है, किसी को मौत की सज़ा मिलती है, तो वो भी अपील कर सकता है अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान जो है वो सामने वाले की, दूसरे की लाइफ छीनने का उसको कोई हक नहीं है। जैसे कि आज की डेट में भी अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिलता है तो वो अपील कर सकता है प्रेसिडेंट से कि उसको वो डेथ सेंटेंस ना दिया जाए। इसके अलावा जैसे यहाँ लिखा है लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट कैन नॉट बी किल्ड, यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया था कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लिस्ट ऑफ सम एनिमल्स, कुछ ही ऐसे पशु पक्षी नहीं होने चाहिए जिनको नहीं मारा जाए। अशोका ने कहा था कि किसी भी पशु पक्षी को नहीं मारना है, और जो फेस्टिव गैदरिंग्स होती है बलि चढ़ाने के लिए, वो सब भी उसने बंद करवा दी थी। वो एनिमल कॉन्जर्वेशन पे जो है उसने काम किया। कहते हैं कि अशोका पहले अपने खाने में 2 मोर और 1 हिरण को खाता था, लेकिन बौद्ध धर्म को धारण करने के बाद वो जो है एनिमल्स के हित में हो गया था। जैसे उसने लोगों के लिए, प्रजा के लिए अच्छा बन गया, वैसे ही वो पक्षियों, पशुओं के लिए भी उसने जो है रूल्स बना दिए। इनफैक्ट उसने प्रेग्नेंट जो एनिमल्स होते थे उनका स्लॉटर तो बिल्कुल ही बैन करवा दिया था। ऑफिसर्स थे, गुप्तचर रखे थे जो ये ध्यान रखते थे कि एनिमल्स के साथ क्रूएलिटी ना हो और उनकी कॉन्जर्वेशन की जाए। और एक और चीज़ अशोका ने कहा कि हर एक धर्म के लिए इक्वल रिस्पेक्ट होना चाहिए। कोई भी धर्म का अगर पर्सन है, आपको टॉलरेंस होनी चाहिए, आप किसी के धर्म को अच्छा बुरा नहीं कह सकते, तो एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस होनी चाहिए। तो ये सब पॉलिसीज़ जो है उन्होंने अपने एडिक्ट्स में बताई। अब जैसे अगर आप यहाँ पे रॉक एडिक्ट्स भी हम देखते हैं, तो आप रॉक एडिक्ट्स में भी देख सकते हो कि अशोका ने वही, अगर हम मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे प्रोहिबिट्स एनिमल स्लॉटर, फेस्टिव गैदरिंग्स को बंद कर दिया, इंसानों के लिए इक्वल वो जो राइट्स थे उनकी केयर की बात की, और जनरसिटी की बात की कि सबको जनरस होना चाहिए। फिर धम्मा घोषा के बारे में लिखा गया है ना। तो ये सब चीज़ें जो है रॉक एडिक्ट्स में, ये रहे इसके मेजर रॉक एडिक्ट्स, और यहाँ मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा ये रहे माइनर रॉक एडिक्ट्स।
तो इनको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये सब गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली है कि जो मेन पॉइंट्स थे इन इंस्क्रिप्शन पे वो क्या थे, धम्मा घोषा के पॉइंट थे। राजधर्म, राइट बिहेवियर, काइंड बिहेवियर, काइंडनेस टू प्रिजनर्स, इक्वालिटी होनी चाहिए लॉ में, रिस्पेक्ट फॉर एनिमल लाइफ, लॉ यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है इन एडिक्ट्स में मेंशन की गई है। तो इसके साथ हमारा जो ये अशोका का पूरा जो साम्राज्य था, अशोका की जो हिस्ट्री थी, वो हमारे आज के लेक्चर के साथ, आज की इस वीडियो के साथ कंप्लीट होती है। अब हम पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में बात करेंगे कि कैसे मौर्यन एम्पायर का एंड हुआ, वो भी हमने अपने पुरानी वीडियोस में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ। आपको ये पसंद आई है अगर वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।